दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है मिराई, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है 250 ईसा पूर्व से, जहां हमें दिखाया जाता है कि इतिहास कई रहस्यों में छुपा हुआ है। उस समय सम्राट अशोका ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसने आने वाले समय को बदल कर रख दिया। दरअसल जब कलिंग युद्ध हुआ और उसके बाद धरती पूरी तरह से खून से लाल हो चुकी थी, तब सम्राट अशोका ने हिंसा को त्याग दिया। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने 9 विद्वानों को चुना और उन सभी से एक एक रहस्य पर ग्रंथ लिखवाए। इन सभी ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की शक्तियां छुपी हुई थी, जो कि एक आम इंसान के पास होना नामुमकिन है। और जब इन विद्वानों ने ग्रंथों को लिख दिया, तो सम्राट अशोका ने अलग अलग देश में अलग अलग योद्धाओं को ये ग्रंथ बांट दिए, जो योद्धा आज भी इन ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद हम साल 2000 का सीन देखते हैं, जहां हम एक महिला को देखते हैं जिसका नाम अंबिका होता है और वो 9 ग्रंथों की रक्षा कर रही है, जिसमें भविष्यवाणी का रहस्य छुपा हुआ है और भविष्यवाणी देखने की शक्ति अंबिका के अंदर भी मौजूद है। हाल फिलहाल में अंबिका ने अपनी शक्तियों द्वारा भविष्य देखा है, जिसमें काली शक्ति सभी ग्रंथों को हासिल कर लेगी और अगर ऐसा हुआ तो उन शक्तियों को कोई भी हरा नहीं सकता। तब अंबिका एक बड़ा फैसला लेती है, वो उन सभी योद्धाओं को एक जगह बुलाती है जो उन ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं। सभी योद्धा अंबिका के बुलाने पर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और तब अंबिका उन सभी योद्धाओं को बताती है कि आने वाले समय पर एक काली शक्ति हम पर हमला करेगी और हमारे ग्रंथों की शक्तियों को छीन लेगी। मगर वो योद्धा अंबिका की बात नहीं मानते और उससे बहस करने लगते हैं। योद्धाओं का कहना था कि जो ग्रंथ हमारे पास हैं, उनसे हमें अपार शक्तियां मिली हुई हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम उसी काली शक्ति को हरा सकेंगे। अंबिका कहती है, मैंने जो बात तुम्हें बताई है ये कोई कल्पना नहीं है, ये भविष्यवाणी है जो मैंने अपनी शक्तियों के द्वारा देखी है। मगर वो सभी योद्धा अंबिका की बात को नहीं सुनते। तब अंबिका को समझ में आता है कि इन्हें समझाना बेकार है और अब वो अगस्त मुनि से मिलने के लिए एक कैलाश पर्वत की ओर चल देती है, क्योंकि अगस्त मुनि ही है जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब अंबिका यहाँ प्रेग्नेंट होती है। इसके बावजूद भी वो कठिनाइयों को सहते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगती है। तब अंबिका रास्ते में पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगती है। फिर कठिनाइयों को पार करके अंबिका आखिरकार कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती है और अगस्त मुनि से मिलती है। यहाँ पर अगस्त मुनि कहते हैं कि वो काली शक्तियाँ केवल ग्रंथों पर राज नहीं करेंगी, बल्कि पूरे संसार की काया पलट कर रख देंगी और इन काली शक्तियों को सिर्फ वही इंसान खत्म कर सकता है जो त्रेता युग के मिराई अस्त्र को उठा सके, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा है। मगर इसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें अपने बच्चे को पैदा होते ही खुद से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अंबिका अपने बच्चे को जन्म देती है, वो उसे बनारस के एक घाट पर छोड़ देती है। इसके बाद कहानी 2024 में शिफ्ट होती है, यानी उस बात को 24 साल बीत चुके हैं। वहीं हमें यहाँ पता लगता है कि जिस आश्रम में रहकर अंबिका उस ग्रंथ की रक्षा कर रही थी, 24 सालों में अंबिका वहाँ नहीं लौटी। तभी आश्रम के एक बाबा को पता लगता है कि महावीर लामा नाम का आदमी, जो कि सभी ग्रंथों को हासिल करता जा रहा है, उसने अभी तक 5 ग्रंथों को हासिल कर लिया है। और अंबिका ने मुझे बताया था कि अगर ऐसा कुछ होने लगा तो हम उनके बेटे को ढूंढें और उसे ये सारी बातें बताएं। और ये सारी बातें बाबा एक विवाह नाम की लड़की को बता रहे थे। फिर हम महावीर को देखते हैं, जिसके पास काफी प्रकार की शक्तियां मौजूद हैं और वो एक एक करके सभी ग्रंथों को हासिल करता जा रहा है। उसके पास एक काली प्राचीन तलवार है जिसका सामना कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता, और इस बार उसने छठे ग्रंथ को भी अपनी शक्तियों से हासिल कर लिया है। उधर अंबिका के आश्रम से विवाह अंबिका के बेटे को ढूंढने के लिए बनारस पहुंच जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि विवाह के पास काफी प्रकार की शक्तियाँ हैं, जैसे कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। बनारस पहुंचकर विवाह को पता लगता है कि अंबिका का बेटा वेदा है, जिसे एक अघोरी ने पाला है। थोड़ी बहुत और छानबीन करने पर पता लगता है कि वेदा कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। वो बनारस से बंगाल गया है और बंगाल से हैदराबाद। फिर वो थोड़ी और छानबीन करती है और अपनी शक्तियों से पता लगा लेती है कि वेदा कहाँ पर मौजूद है, और वो वेदा के पास पहुंच जाती है, जहाँ पहली बार हम वेदा को देखते हैं, जो कि अपनी शक्तियों से अनजान है और वो छोटी मोटी चोरियां करता है। और इस बार भी वो चोरी के चक्कर में लोगों से लड़ रहा था। इसके बाद विवाह वेदा से मिलती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो यही आदमी है। तब विवाह वेदा का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती
जाती है, लेकिन वो उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रही थी और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी का दिमाग नहीं पढ़ पा रही थी। यहाँ विवा वेदा को बताने लगती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक बड़े योद्धा हो जो कि इस धरती को एक बड़ी विपत्ति से बचाएगा। मगर वेदा विवाह की बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम महावीर को देखते हैं, जिसने 7वें ग्रंथ के बारे में पता लगाया था और वो 7वें ग्रंथ को छीनने पहुंच जाता है, जहां वो सभी योद्धाओं को मारकर 7वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि वेदा विवाह को लाइक करने लगा था और वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। मगर विवाह बार बार वेदा को बस यही कह रही थी कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जो कि हमें एक बड़ी विपत्ति से बचाएगा। विवाह वेदा को ये भी बताती है कि तुम्हारा जन्म कोई बड़े मकसद के साथ हुआ है और तुम्हारी शक्तियों के द्वारा ही मिराई अस्त्र तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ विवाह वेदा को उस काली शक्तियों के बारे में बताती है जो सभी को खत्म करना चाहती है। विवाह ये भी बताती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए एक मुद्रा धारण करनी पड़ेगी, जिसे आंतरिक मुद्रा कहते हैं। तब विवाह के बताए गए आंतरिक मुद्रा को जब वेदा लगाता है तो उसे अपनी माँ की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। जब अंबिका कैलाश पर्वत पर चल रही थी तब उसने वेदा से जो कहा था वो सारी बातें उसे याद आने लगती हैं कि हम अलग तो हो रहे हैं लेकिन हमेशा साथ रहेंगे, हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी और वो होगी तंत्रवन में। जो सुनते ही वेदा की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और नाक से खून, और वेदा समझ जाता है कि विवाह जो उसे इतनी देर से सारी बातें बता रही थी वो सभी बातें सच हैं और वो अब उसके बताए हुए रास्ते पर ही चलेगा। फिर हम महावीर को देखते हैं, जिसने 8वें ग्रंथ के बारे में पता लगा लिया था और वो उसे छीनने के लिए वहां पहुंच जाता है। ये ग्रंथ काफी खास ग्रंथ था क्योंकि इस ग्रंथ में बहुत सारे रहस्य छुपे थे। इस ग्रंथ के योद्धाओं पर काफी अच्छे अस्त्र शस्त्र होते हैं, मगर इसके बावजूद महावीर उन्हें खत्म कर देता है क्योंकि महावीर के पास 7 ग्रंथ की ताकत थी और महावीर 8वें ग्रंथ को भी छीन लेता है। अब महावीर को केवल 9वें ग्रंथ की तलाश थी, जिसमें भविष्यवाणी का रहस्य छुपा हुआ है और उस ग्रंथ को ढूंढने की जिम्मेदारी महावीर अपनी परछाई यूका को देता है। और हमें पता लगता है यूका 10 साल तक एक योगी मुनि बनकर रही थी ताकि वो अंबिका के आश्रम में प्रवेश कर सके। जैसे ही वो अंबिका के आश्रम में प्रवेश करती है वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देती है, मगर उसे वहाँ 9वां ग्रंथ नहीं मिलता। इधर विवाह को जैसे ही पता लगता है कि अंबिका के आश्रम में सभी लोगों को खत्म कर दिया गया है तो वो टूट जाती है और काफी रोने लगती है। अब विवाह का इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय वेदा के। वहीं यूका को विवाह के बारे में पता लग चुका था कि वो कहाँ मौजूद है। इधर विवाह वेदा को बता रही होती है कि एक बहुत बड़ा संकट हमारी ओर आ रहा है और आश्रम के सभी लोगों को खत्म कर दिया गया है। अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। और यूका अपने काफी सारे आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है, मगर विवाह की ढाल बनकर वेदा बीच में खड़ा होता है। तब वेदा उन आदमियों को मारने लगता है, मगर वो यूका को नहीं मार पाता क्योंकि यूका उससे काफी ज्यादा पावरफुल थी और वेदा को घायल करके यूका विवाह को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो दोबारा से मुद्रा लगाकर बैठ जाता है और यहाँ पर उसे सभी रास्ते दिखने लगते हैं। सबसे पहले उसे तंत्रवन के बारे में पता लगता है जिससे वो मिराई के अस्त्र तक पहुँच सकता है। अब जब भी वेदा को कोई दिक्कत होती है तो वो आंतरिक मुद्रा में बैठ जाता है और अंबिका उसे रास्ता दिखा देती है। वहीं अगस्त मुनि ने अंबिका से कहा था कि जब वेदा अपना लक्ष्य समझ जाएगा तो उसके चेस्ट पर एक निशान बनेगा जिससे वो सबसे अलग दिखेगा, और ये निशान उसकी बॉडी पर बन चुका था। इसी निशान को देखकर वेदा मिराई का रास्ता ढूंढ लेता है। अब वेदा एक छोटे से गांव से कैलाश पर्वत की ओर निकलने लगता है, मगर गांव में रहने वाले लोग वेदा से कहते हैं कि 300 सालों में अब तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस पर्वत से जिंदा वापस लौटा हो। मगर वेदा उनकी बात नहीं सुनता और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर देता है, जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते वेदा की हालत खराब होने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मगर वो हार नहीं मानता और इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो आखिरकार वहाँ तक पहुँच जाता है। अब वेदा जैसी अस्त्र को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उस पर एक जटायु हमला कर देता है। ये जटायु कई सालों से इसकी रक्षा कर रहा था। जटायु वेदा को रोकने की कोशिश करता है। वहीं वेदा को पता था कि जटायु को मारना नहीं है, जिसके बाद वेदा किसी तरह अस्त्र को हासिल कर लेता है। अब वेदा के पास वो अस्त्र होता है लेकिन उसकी शक्तियाँ नहीं। दरअसल वेदा जब तक अस्त्र के बारे में ढंग से पता नहीं लगाएगा तब तक वो अस्त्र उसके हाथ में केवल एक
लाठी का काम करेगा। इधर वेदा जब वापस गाँव लौटता है तो गाँव के लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं, क्योंकि 300 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी कैलाश पर्वत से वापस लौटा है। तभी यहाँ वेदा की मुलाकात अगस्त मुनि से होती है। वेदा अगस्त मुनि के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए अगस्त मुनि कहते हैं कि तुम मुझे एजी कहकर पुकार सकते हो। अब यहाँ पर अगस्त मुनि वेदा से काफी सारी बातें बताते हैं और उसे त्रेता युग के बारे में भी काफी चीजें बताते हैं जो कि वेदा को आगे चलकर काम आएंगी। अगस्त मुनि ये भी बताते हैं कि अस्त्र तुम्हारी भी मदद करेगा जब तुम इसे अपने लक्ष्यों के बारे में बताओगे और इसे वहाँ लेकर जाना होगा जहाँ प्रभु श्री राम ने पहली बार अस्त्रों को उठाया था। उधर हम विवाह को देखते हैं जो कि महावीर के कब्जे में होती है। महावीर उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके गांव के लोग काफी अत्याचार करते थे, उसकी माँ को चुड़ैल कहते थे और उससे दूर भागते थे। और इन्हीं सब के कारण जैसे जैसे वो बड़ा हो गया उसे लोगों को मारने की इच्छा जगने लगी और एक दिन उसने पूरे गाँव को जलाकर राख कर दिया और तभी से वो लोगों को खत्म करता आ रहा है। वहीं वेदा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां प्रभु श्री राम ने अस्त्रों को पहली बार उठाया था, लेकिन उसे वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर ढूंढने पर वो जगह मिल जाती है, मगर तभी वहां पर महावीर के कुछ लोग आते हैं जिनके साथ यूका भी आई थी। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर वेदा पर अटैक कर देते हैं, मगर वेदा उनसे लड़ नहीं पाता क्योंकि वो काफी सारे होते हैं। तब वेदा को एक चीज याद आती है और वो मिराई अस्त्र को पकड़ कर कहता है कि मेरी माँ का उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है। इसके बाद वो एक मंत्र कहता है और मंत्र खत्म होते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अब उस अस्त्र में ताकत लौट आई थी, जिसके बाद वो युका के साथ उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद वेदा विवाह तक पहुँच जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि युका ने विवाह को काफी घायल कर रखा था, मगर जैसे ही वो अस्त्र विवाह के हाथ में आता है तो विवाह अपने आप ठीक हो जाती है। यहाँ वेदा को समझ आता है कि अस्त्र किसी को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अब यहाँ विवाह से पता चलता है कि उसे मालूम नहीं था कि नौवा ग्रंथ कहाँ रखा हुआ है, मगर वेदा को याद आता है कि अगर नौवा ग्रंथ को ढूंढना है तो वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पहले ग्रंथ को रखा हुआ था, यानी कामाख्या में, जहाँ पर सभी अघोरी रहते हैं जिनके पास तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद ये कामाख्या पहुँच जाते हैं, मगर अघोरी बाबा इन्हें नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन किसी तरह वेदा अघोरी बाबा के पास पहुँच जाता है और वेदा के हाथ में अस्त्र देखकर अघोरी बाबा समझ जाते हैं कि ये वही इंसान है जो आने वाली विपत्ति से हमें बचाएगा। फिर अघोरी बाबा वेदा को एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कामाख्या में पहले ऐसे कई लोग थे जो कि काले जादू को मानते थे और उसकी पूजा करते थे। अधिकतर लोग काले जादू की शक्तियों को काफी अच्छे से जानते थे और मैं उन सब में सबसे ऊपर था। फिर एक दिन मैंने एक गाँव को जलते हुए देखा जिसके बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था और वो काफी डरा सहमा लग रहा था, तो मैं उसे अपने साथ कामाख्या लेकर आ गया और उसे अपनी तरह काफी सारी तांत्रिक शक्तियों के बारे में बताया। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद वो काफी सारी शक्तियों के बारे में सीख गया था। धीरे धीरे वो सारी चीजें करने लगा जिसमें हमने महारत हासिल की थी और तभी वो समय आ गया था जब पहले ग्रंथ की रक्षा के लिए एक इंसान को चुना जाना था। वहीं मेरा बेटा भी काफी बड़ा हो गया था और वो काफी शक्तिशाली था। फिर जब परीक्षा हुई तो सबकी शक्तियां देखने को मिली तो मुझे मालूम चला कि जिस बच्चे को मैंने चुना है वो काफी बुरा इंसान है। उसमें लोगों को बचाने वाली शक्ति नहीं बल्कि मारने वाली शक्ति है। इसीलिए मैंने उसकी जगह अपने बेटे को ग्रंथ की रक्षा के लिए चुन लिया। जिसके बाद उसने गांव के सभी लोगों के हाथ पर एक जादुई धागा बांधा जिससे वो आने वाले टाइम पर सभी लोगों को अपने वश में कर सके। और फिर वो दिन आ गया जब उसने अपनी असली पहचान दिखाई तो उसने सभी लोगों को अपने काबू में कर लिया था, यहाँ तक कि मुझे भी। और कुछ ही देर में सभी लोग मरने वाले थे। तभी यहाँ पर अंबिका आती है जिसने सभी लोगों के लिए एक कवच बनाया और उस जादुई धागे को अपने पास ले जाकर जला दिया। मगर इस चक्कर में अंबिका को खुद भी अग्नि में विसर्जन होना पड़ा और उसने गांव को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। मगर आग में पूरी तरह से जाने के बाद अंबिका ने अघोरी बाबा को भविष्य बता दिया कि यही बच्चा आने वाले टाइम पर सभी ग्रंथों को हासिल करके दुनिया की काया पलट करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर 9वें ग्रंथ पर पड़ेगी तब उसका विनाश होना निर्धारित है। जो सुनते ही वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि महावीर होता है। अंबिका ने अपना बलिदान देकर गाँव के लोगों को बचाया था और तभी से इस गाँव में एक दीपक भी जल रहा है जो कि अंबिका की याद में जलाया जाता है। तब वेदा उस दीपक के सामने खड़ा होता है और कहता है कि माँ तुमने जितने भी बलिदान दिए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, मैं सभी ग्रंथों को उनकी जगह पर पहुँचा दूंगा। फिर वेदा मुद्रा लगाकर पता लगा लेता है कि वो 9वां ग्रंथ कहाँ पर रखा हुआ है और वो वहाँ जाकर उस 9वें ग्रंथ को निकालकर योगी स्थान तक ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ रास्ते में महावीर आ जाता है और यहाँ दोनों में काफी तगड़ी फाइट
होती है, जहाँ महावीर के पास आटो ग्रंथ की ताकत थी, वहीं वेदा के पास सिर्फ मिराई अस्त्र होता है। तब यहाँ पर महावीर के पास काफी पावर होती है और वेदा अस्त्र होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। महावीर वेदा पर भारी पड़ जाता है और वो उस नोवे ग्रंथ को भी ले लेता है और अब महावीर काफी ज्यादा पावरफुल आदमी बन चुका था। वो वेदा को काफी बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर अब वेदा के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो उसे अगस्त मुनि की बात याद आती है कि जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तब ये जो मिराई अस्त्र है ये प्रभु श्री राम के धनुष में बदल जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वेदा के हाथ में मिराई का अस्त्र प्रभु श्री राम का धनुष बन चुका था, जिसका प्रयोग करके एक ही तीर में महावीर का नाश हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।